सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूं आपके साथ राफिया अमान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पंजाब के स्कूलों में 23 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सूबे भर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब के स्कूलों में 23 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और सूबे भर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। जुनेद रियाज बताइएगा, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी यकीनन बिल आखिर पंजाब हुकूमत की जानब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने बाकायदा तौर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और 23 दिसंबर से जो है मौसम सरमा के सिलसिले में तालीमी अदारे बंद होंगे और दोबारा से 7 जनवरी को जो है ये तालीमी अदारे दोबारा से खुलेंगे। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि बड़े दिनों से जो है अभाम पाया जा रहा था कि छुट्टियाँ कब होंगी और सरकारी तौर पर जो कैलेंडर तालीमी कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें भी इन्हीं दिनों में जो है वो छुट्टियां होती हैं और ताकीर की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन बिलाखिर जो है वो ऐलान कर दिया गया। और ये भी बताता चलो कि तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया था क्योंकि असातिज़ा भी जो है छुट्टियों के मुंतज़र थे और वो जो है वो छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है सूबाई वज़ीर तालीम की जानब से और अब तालीमी अदारे जो हैं 23 दिसंबर से बंद होंगे और दोबारा 7 इस ऐलान के बारे में आप बता रहे हैं जुनेद, ये भी बता दीजिएगा कि ये ऐलान सिर्फ स्कूल्स के लिए है और या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू होगा? जब भी फिलहाल तो स्कूलों के लिए जो है वो ये ऐलान किया गया है और तालीमी अदारे जो हैं वो 23 दिसंबर से बंद होंगे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी अदारों पर लागू होगा, लेकिन इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज शामिल नहीं होंगी। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ शामिल नहीं है, आगाह कर रहे थे तफसीली तौर पर आप जुनेद, आपका शुक्रिया। और एनसीओसी ने छुट्टियों पर अपना फैसला दे दिया है। 3 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होंगी, ताहम मौसमी हालात के मुताबिक सूबे अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। एनसीओसी का कहना है कि देर से छुट्टियां करने का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए किया गया है। स्कूल खुले रहेंगे तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। फेडरल एजुकेशन बोर्ड ने एनसीओसी के फैसले के मुताबिक मुल्क भर के वफाकी तालीमी इदारों में 3 जनवरी से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कराची से खैबर तक गैस बहरान जाले सड़कों पर आ गए। शहर शहर पीपल्स पार्टी के मुजाहरे, नमाज जुमा के बाद शहर शहर जाले हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, चन्योट समेत दीगर शहरों में कारकुनों ने रैलियां निकाली। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई और गैस बहरान ने अवाम का जीना अजाब कर रखा है। बहावल नगर में एहतजाजी रैली को देखकर एक दुल्हा ने भी गाड़ी से उतर कर महंगाई के खिलाफ नारे लगा दिए। कराची में लसबेला चौक पर बड़ा एहतजाज हुआ। मुजाहरीन से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना था कि किसी के घर में गैस का चूल्हा नहीं जल रहा, इमरान खान की हुकूमत ही मनहूस है। लकड़ियां लाते हैं, कोयला लाते हैं, अब थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी और कोयला भी नहीं मिलेगा, फिर पत्थर ले आएंगे। कोशिश करेंगे कि पत्थरों को टकराएं, कोई आग जलाएं, कोई गुजारा करे, इसलिए कि ये नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। लोग यहाँ बेचारे अपने गीजर में कोई एक चिंगारी ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी है कि पानी गर्म हो जाए। और ये इकबाल ने सही कहा, वो भाई खुद ही कहता था जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो समझ जाओ तुम्हारा वजीर आज़म चोर है। हम कुछ नहीं कहते, जो इमरान खान ने कहा है, जो कहा है, बेरोजगारी पे जो कहा है, टैक्स चोरी पे जो कहा है, महंगाई पे जो कहा है, गैस की किल्लत पे जो कहा है, पेट्रोल की महंगाई पे जो कहा है, डॉलर के महंगा होने पे जो कहा है, सब तुझे लौटाए देते हैं। और यही नहीं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क में गैस के बहरान पर इजहार तशवीश किया है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सर्दियों में घरेलू सार्फिन को गैस देने का हुकूमती वादा झूठा निकला। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सार्फिन को 3 औकात में गैस देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमती गफलत से अवाम खाना पकाने से भी महरूम है।
बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं और हुकूमत को एहसास तक नहीं है। मसला गैस बहरान का नहीं है बल्कि हुकूमत की करप्शन और नाअहली का है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया है। कहा कि मेरे लाखों के अखराजात नहीं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया न करें। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया है और साथ में ये भी कहा है कि मेरे लाखों के अखराजात नहीं हैं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया न किया जाए। साथ में ये भी कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का ये इजलास, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे लाखों के अखराजात नहीं हैं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने का मामला। ज़राए के मुताबिक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM पर कराने से माजरत कर ली है। ज़राए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक वसाइल और वक्त की कमी की वजह से सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम कर सकेंगे। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, क्या मौक़िफ़ है वजारत का इस सिलसिले में? जी बहुत शुक्रिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन से इस बात पर माजरत की है कि वो इतनी जल्दी में मेयर जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें EVM के इस्तेमाल के लिए मशीनें फराहम नहीं कर सकते। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेयर के इंतखाब के लिए मशीनें फराहम कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एमरजेंसी की सूरत में 50 EVM मशीनें जो है वो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मांग ली है। उनका इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि 50 EVM मशीनों पर जो है वो फर्जी तौर पर इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात के से कबल इसकी तैयारी हो सके, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को EVM की खरीदारी के तमाम मराइल फौरी तौर पर तय करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को EVM पर 4% तैनात करने की भी हिदायत कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3900 EVM मशीनें मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने के लिए खत लिखा था। जी बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जनरल नशिस्तों पर 217 जबकि ख़वातीन नशिस्तों पर 876 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे साथ हैं अजमत अली शाह। अजमत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जनरल नशिस्तों पर 217, ख़वातीन की नशिस्तों पर 876, किसान नशिस्तों पर 285 और यूथ नशिस्तों पर 500 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर 154 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पेशावर से जनरल नशिस्तों पर 62, ख़वातीन नशिस्तों पर 145 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि किसान नशिस्तों पर 105, अक़लियती नशिस्तों पर 45 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। साथ में अगर बात की जाए तो नौशहरा से जनरल नशिस्तों पर 12, ख़वातीन नशिस्तों पर 51, किसान के 19 नशिस्तों पर यूथ के 34 और जो अक़लियत के हैं उस पर 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस तरह दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह का तकरीबन जो टोटल उम्मीदवार हैं वो 2032 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला अब तक मुंतखब हुए हैं। जी अजमत अली शाह आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। PTI हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को 22 माह गैर फ़ाल रखने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत पूरी करने की इजाज़त देने के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और दीगर नुमाइंदे पेश हुए। पंजाब हुकूमत की तरफ से दरख्वास्तों की मुखालफत की गई थी। OIC कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़राए ख़ारजा समेत अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। 159 अहम शख्सियात कल इस्लामाबाद पहुँचेंगी, जिनमें सेक्रेटरी जनरल OIC इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, कहिएगा कौन कौन शिरकत करने वाला है कल? देखिए, जो कल गैर मामूली OIC इजलास होने जा रहा है उसमें सेक्रेटरी जनरल OIC
आज पहुंच चुके हैं, जबकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कल इस्लामाबाद आएंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा भी कल OIC इजलास में शिरकत के लिए आएंगे, जबकि तुर्की के वजीर खारजा भी OIC में शिरकत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ताजिकिस्तान का वफ्द भी कल इस्लामाबाद में OIC इजलास में शिरकत के लिए पहुंचेगा। सूडान का वफ्द भी पहुंचेगा। बहरीन के वजीर खारजा भी कल OIC इजलास में शिरकत के लिए कमर्शियल प्रवास के जरिए आएंगे, जबकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं। कुवैत के वजीर खारजा भी कल के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जबकि अजरबैजान के वजीर खारजा, तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा भी कल इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम दीगर वक्त की बात करें तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान और नायब वजीर खारजा भी कल OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके साथ साथ फलस्तीनी वक्त की क़यादत अमीर हिजाजी करेंगे और कल वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट आएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हसन आमिर भी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि ताजिकिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत के लिए कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उस्मान जावेद आगाह कर रहे थे आप, तफसीली तौर पर शुक्रिया। और OIC इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में हफ्ता इतवार पीर को छुट्टी का ऐलान किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं होगी। OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के मसाइल पर तामीरी और तारीख़ी किरदार अदा करेगी। सोमवार को लोकल हॉलीडे होगी इंशाअल्लाह ताला। अपने मेहमानों का हम ख़ास ख्याल रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनकी खिदमत में और उनकी सिक्योरिटी में कोई किसी किस्म की कसर ना रही जाए। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात अपनी फ़ौज, अपने सिविलियन अदारे और अपनी एजेंसी से CDA और इस्लामाबाद पुलिस से मिल के कर रहे हैं। और सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी ने चौधरी शुजात को फ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नैयर बुखारी ने मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी शुजात ने खैरियत दरियाफ्त करने पर नैयर बुखारी का शुक्रिया अदा किया। कहा दोस्त अहबाब की दुआओं से वो जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने चौधरी शुजात हुसैन को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने तामीराती मटीरियल में मजीद 17% तक इजाफा कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब ने नए तामीराती मटीरियल के रेट्स जारी कर दिए हैं। इतलाक 1 जनवरी से होगा। सीमेंट की बोरी की कीमत 120 रुपये बढ़ा दी गई है। वाइट सीमेंट की बोरी 1350 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा स्टील की कीमत 125 से 150 रुपये फ़ी किलो कर दी गई, जबकि फर्स्ट क्लास ईंट की कीमत में 500 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। और हुकूमत किसानों को खाद फराहम करने में नाकाम है। पंजाब के बेशतर शहरों में खाद की अदम दस्तियाबी के बाद किसान ख्वार होकर रह गए हैं। मुल्तान, रंगपुर, बहावलपुर के किसान भी खाद से महरूम हो गए। मुल्तान में खाद के हुसूल के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें लगी हैं। किसानों का कहना है कि डीलर्स और ज़राअत अफसरान मखसूस लोगों को खाद दे रहे हैं। सुबह से लंबी लाइन में खड़े हैं, खाद नहीं दी जा रही। रंगपुर में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बर वक्त खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। गंदम को पानी और खाद की ज़रूरत है, मगर खाद दस्तियाब नहीं है। हुकूमत खाद की फराहमी यकीनी बनाए। बहावल नगर में भी खाद का बहरान बरकरार है। काश्तकार सुबह से खाद के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कहते हैं खाद बर वक्त न डालने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने विफाक पर सिंध के हिस्से की खाद दूसरे सूबों को देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मंजूर वसान कहते हैं कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नज़रअंदाज करके सिंध की खाद दूसरे सूबों को दी जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आप सुनिए। सिंध भी एक सूबा है, सिंध भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। हर चीज़ में सिंध सूबे को इग्नोर करके दूसरे सूबों को दिया जा रहा है, या कोई न कोई बहाना करके सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश जो की जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही हम सिंध में खाद का मसाइल हैं, लेकिन उसके बरक्स मैं सिंध से डीलरों से भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी डीलर्स भी ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में हैं, जिसके लिए कल मैंने अहकामात दिए हैं। कल से धड़ाधड़
डीलरों के ऊपर या गाड़ियों में जो खाद आ रही है उस पे छापे मारे जा रहे हैं। तकरीबन कोई 40-50 हज़ार बैग्स हमने कन्फिस्केट किए हैं और कब्ज़े में हैं, और वो हम उसी रेट पे गरीबों को देने के लिए अहकामात हमने। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर ta 28 फरवरी तक छुट्टियाँ होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में 3 जनवरी ta 12 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अजमत अली शाह, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम ने खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीरात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मैदानी इलाकों में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक तातीरात होंगी। एलानिया के मुताबिक सूबे के पहाड़ी इलाकों और बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक तातीरात होंगी। जी अजमत अली शाह आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। शिमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ है। रूई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया है। लेह सर्द तरीन मकाम करार पाया, जहां पारा -15 तक गिर गया है। कलात में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर यख बस्ता हवाएं चलने लगी हैं, जिससे मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक पड़ने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात कराची में जदीद रेडार नस्ब बारिश और तूफ़ान की बरवक्त इत्तला मुमकिन हो सकेगी। रेडार 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बरवक्त पेशगोई देगा। इसी बारे में जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में नस्ब डोपलर रेडार ऑपरेशनल कर दिया। जापानी कौंसल खाने ने महकमा मौसमियात का दौरा किया और जदीद रेडार की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीजी महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज ने खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि जदीद रेडार जायका जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। नया डोपलर रेडार कई गुना तेज रफ्तार मौसमियाती हालात का पता देने का हामिल है। ये एक और मजीद अच्छा बेहतर जो हमारा पुराना रेडार सिस्टम था, वो चूँकि उसकी जो बेनिफिट्स थी या जो क्वालिटी वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब ये एक नया बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। डोपलर रेडार की तनसीब पर 158 बिलियन की लागत आई है। रेडार से बहरे अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफान की बरवक्त इत्तला मुमकिन हो सकेगी। एडिशनल हमारे पास टूल है जो मॉनिटर कर सकता है, जो हेवी रेन एक्टिविटी है उनको मॉनिटर कर सकता है, और इसकी जो कवरेज है आपने देख ही लिया कि 400 किलोमीटर रेडियस पे है। मोहम्मद रियाज ने मज़ीद बताया कि कराची समेत इस्लामाबाद, मुल्तान और सक्खर में नया रेडार नस्ब हो रहा है। इस मौके पर जापानी कौंसल खाने के नुमाइंदों ने उम्मीद जाहिर की कि जदीद रेडार की तनसीब से पाकिस्तान में कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की दावती वलीमा की तकरीब जाती उम्रा लाहौर में जारी है। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। उमर असलम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। उमर असलम, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ किया गया है? नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की आज वलीमे की तकरीब जाती उम्रा रायबंड में है और मेहमानों की आमद का सिलसिला तकरीबन 5:30 से ही जो है वो जारी है। 1000 से ज़ायद मेहमानों का जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। अब तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा जुनैद सफदर के वलीमे में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान समेत दीगर करीबी अजीज़ व अकारिब जो हैं वो जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर यहाँ पर बात करें तो इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि जाती उम्रा रायबंड में जो है वो आज जुनैद सफदर के वलीमे के हवाले से जो है वो लाइटें लगा दी गई हैं। अंदर जो अरेंजमेंट के हवाले से जिस तरीके से जिक्र किया कि 1000 से ज़ायद मेहमानों को जो है वो इन्वाइट किया गया है यहाँ पर, और आज जो है वो इस वक्त जो है वो मेहमानों जुनैद सफदर के वलीमे की सिलसिले में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जी उमर इस्लाम आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट का कदम करार देने के खिलाफ नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया है। नज़रसानी अपीलें मुस्तरद मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल कर दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जिन लोगों ने तैनाती के लिए टेस्ट नहीं दिए उनके लिए टेस्ट देना लाजमी होगा। जो मुलाजमीन करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए थे वो बहाल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर 4 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया है। बरतरफ मुलाजमीन के हक में बड़ा फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तजावीज़ मान ली। सैक्ड एम्प्लॉइज एक्ट कलअदम होने के बाद 16,000 बरतरफ मुलाजमीन को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया गया। फैसले के मुताबिक मुलाजमीन को जिस तारीख से निकाला गया उसी तारीख से बहाल किया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसिर फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक मुलाजमीन का केस आर्टिकल 184(3) के तहत सुना गया। ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन बहाल होंगे, जबकि ग्रेड 8 और उससे ऊपर के मुलाजमीन जिन्होंने भर्ती के वक्त टेस्ट नहीं दिया था उनको महकमाना टेस्ट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसिर तहरीरी फैसले के मुताबिक वो मुलाजमीन जो करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए उनकी बरतरफी बरकरार रहेगी। 1996 से 1999 के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन भर्ती के वक्त की शराइत और ज़वाबित पर बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सैक्ड एम्प्लॉइज एक्ट 2010 आइन के मुतसादिम है। नजरसानी अपीलें मुस्तरद की जाती हैं, ताहम मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के तहत मुलाजमीन को मशरूत बहाल किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट में लिखा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सैक्ड एम्प्लॉइज एक्ट 2010 के केसेस को सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में मेरिट के मुताबिक सुना जाए। सेक्शन 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है, जिसका जायजा लेना है। केस का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसिर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भारत से 100 से ज़ायद हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए। हिंदू यात्री चकवाल के करीब कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। सिक्योरिटी, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ हैं। सऊद भट्ट बताएगा क्या इंतजामात किए गए हैं इस सिलसिले में। आज बिल्कुल मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए भारत से 100 से ज्यादा हिंदू यात्री आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आज पाकिस्तान पहुंचे। भारत से आने वाले हिंदू यात्री चकवाल के करीब कटास राज मंदिर में मजहबी रस्मात अदा करेंगे। हिंदू यात्री की सिक्योरिटी, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट में तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया है और बाकायदा चेक किया गया है। यही हिदायत जारी की गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से कि किसी किस्म का मसला इनको दरपेश न हो। मरकजी ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने तिब्बी तालीम की तरक्की और तहकीक में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन से खिताब में चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और उनकी टीम ने शबाना रोज़ मेहनत की और मरीजों के इलाज में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने तिब्बी तालीम की तरक्की और तहकीक में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन से खिताब में चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और उनकी टीम ने बेशबहा खिदमात दी हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।